नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आपका सत्यवाणी हिंदी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं, दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। अरविंद केजरीवाल के अरमान फीके पड़ गए। इस पर इतना अरविंद केजरीवाल ने जोर क्यों लगाया, ये ध्यान देने वाली बात है। आज से लगभग 12-11 साल पहले मैंने अपने एक मित्र से कहा था कि जो व्यक्ति खुद को ज़्यादा ईमानदार बताने की चेष्टा करता है, एक पुरानी कहावत है कि जो व्यक्ति बार बार ये बोले कि मैं ही ईमानदार, वह उतना ही बड़ा बेईमान होता है। तो उस समय ये मेरी बात कुछ लोगों ने हंसी में उड़ा दी थी और मैंने कहा था कि आने वाला समय केजरीवाल का असली स्वरूप सामने आएगा। और ये मैं 10-12 साल पहले ये बात मैंने अपने मित्रों से कही थी। वो मित्र भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब आते हैं हम अरविंद केजरीवाल जी के चाल चलन पर। भाई वो IRS हैं, IIT भी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर उन्होंने इतने अच्छे पद को ठुकरा दिया क्योंकि उनको कबीर फाउंडेशन बनाना था। उन्हें पता था कि कबीर फाउंडेशन विदेश से पैसा लाएगा, नौकरी में क्या मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन उस समय लोगों ने इस बात को सोचा ही नहीं कि ये, बल्कि इस चीज़ को उन्होंने भुनाया कि मैंने सरकारी नौकरी को लात मार दी। लात क्यों मारी थी, ये किसी ने सोचा नहीं। वैसे उनकी पत्नी नौकरी में रही, घर चलता रहा और बाहर से पैसा आता रहा। फोर्ड फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो किसी भी देश में गतिरोध पैदा करने के लिए पैसा देती है। ऐसे फाउंडेशन से भी उनको चंदा आता रहा और वो अपना मज़े लेते रहे। तो नौकरी क्यों करते। अब अन्ना हजारे के बल पर वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट में लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान से रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। ये हमने सबने खुद देखा। मैं भी गया था एक दिन वहाँ। तो वहाँ लोगों को लग रहा था कि अब भारत का काया पलट करने वाला व्यक्ति आ चुका है। लेकिन उन्होंने उस समय ऐलान किया कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, राजनीति गंदी है, फलाना ठिकाना। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल को पता लगा कि हमें लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें एक अच्छा इंसान देख रहे हैं, तो उन्होंने अन्ना हजारे को क्रॉस करते हुए और एक राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अन्ना हजारे उसी एक वाक्य को सुनने के बाद इनकी मूवमेंट से दूर होते चले गए और फिर कभी इनके साथ नहीं आए। पर लेकिन उस भीड़ का फ़ायदा अरविंद केजरीवाल उठा गए। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, थोड़ी कामयाबी आई दिल्ली में, फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। वो 49 दिन की सरकार थी उनकी, उन्होंने वो छोड़ दी। फिर उनको स्पष्ट बहुमत आया और उन्होंने 70 सीटों के साथ सरकार बनाई, 67 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाई और उनका घमंड आसमान पे जा पहुंचा। अब वो वही अरविंद केजरीवाल थे जो सभी भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट रोजाना लेके टीवी पे बैठते थे। फिर उन्होंने, जब उन नेताओं ने, उन लोगों ने उनके ऊपर मानहानि के केस डाले, तो उन्होंने चुपचाप जाके कोर्ट में मानहानि के मामले में माफ़ियाँ मांग ली और चुप बैठ गए। लेकिन वो नेता बन गए, झूठ बोलकर अन्ना हजारे की पीठ पर चढ़कर नेता बन गए, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की कोई भी खासियत मुझे नज़र नहीं आती। झूठ बोलना और अन्ना हजारे की पीठ पर बैठना। चलिए, इसके बाद में सरकार बन गई, घमंड उनका बढ़ता गया और फिर उन्होंने PM बनने का ख्वाब भी देखा और पूरे भारत में इलेक्शन जा लड़ा, जिसमें कि उनकी लगभग सभी जगह जमानत जब्त हो गई। उनकी खुद की जो बनारस सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो लड़े थे, वहाँ भी उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन ख्वाब बना रहा। उनको लगा कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में जितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो भीड़ मेरे एक दिन फिर काम आएगी। और उसी भीड़ को भुनाने में आज तक वो लगे हुए हैं। पंजाब में इलेक्शन हुआ, वहाँ इनकी सरकार बन गई। गुजरात में
इन्होंने काफ़ी कांग्रेस की सीटें तोड़ दी, यहाँ तक कामयाबी इनको मिली है। लेकिन असल कामयाबी तो इनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है, जो ये हर वक्त अपने मन में संजोए रहते हैं। चलिए अब हम दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरा तथ्य ये है कि अरविंद केजरीवाल जितना झूठ बोलने में माहिर हैं, भारतीय राजनीति में इतना माहिर व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा। इन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। वैसे ये गलत बात थी, क्योंकि लेना पड़ता है, उसकी ज़रूरत भी होती है, पर इन्होंने कहा। अब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या सोच के कहा उस समय? सिर्फ यही सोच के कहा कि मुझे लोगों की हमदर्दी मिलेगी, जबकि ये जानते थे कि ये लेना पड़ेगा, मजबूरी भी है। जहाँ तक सुरक्षा लेने की बात है, वो भी लेनी पड़ती है एक सीएम को, लेकिन इन्होंने कहा था मुझे नहीं चाहिए ताकि मुझे वोट आ जाए। जिस व्यक्ति ने इनको थप्पड़ मारा गाल पे, उसके घर मिलने चले गए ताकि मुझे सिंपैथी मिल जाए, वो सब मिल गए इनको और ये इलेक्शन जीत गए। अब इनके चरित्र का एक दूसरा रूप सामने आता है। इनको एक बड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली में जो दिल्ली के सीएम की जो शक्तियां हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। ज़्यादातर शक्तियां एलजी के पास हैं, जो कि एलजी केंद्र का नुमाइंदा होता है। तो यहाँ इनको बड़ी चिढ़ थी और ये चाहते थे कि मुझे सुपर सीएम बनना चाहिए। लेकिन सुपर सीएम बनना दिल्ली का नामुमकिन है, असंभव है, ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना भी यूनियन टेरिटरी का कैडर है वो उसको दानिश कहा जाता है, जो गोवा भी जाता है, दादर भी जाता है, अंडमान निकोबार भी जाता है और कश्मीर भी जाता है। तो क्या उस सब के लिए सीएम केजरीवाल को अगर सुपर सीएम बना दिया जाए तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और भी कई सुरक्षा के कारण है, वीवीआईपी की मूवमेंट है, जिसके कारण से इनको ये सारी शक्तियाँ नहीं मिल सकती। दिल्ली पुलिस इनके पास हो, इनका एक बड़ा ख्वाब रहता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस आ गई तो ये किसी को भी जेल में डलवा पाएंगे, ऐसा ये मानते हैं। ऐसा इन्होंने एक आध बार कहा भी है और पंजाब में करके दिखाया भी है। दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को पंजाब पुलिस से उठवाया। क्यों उठवाया? क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार बन चुकी थी। तो दुरुपयोग करना ये अच्छी तरह जानते हैं अपनी शक्तियों का, पढ़े लिखे इंसान हैं। मोदी जी को बार बार ये अनपढ़ भी बोलते हैं, पर वो अनपढ़ भ्रष्टाचार करना नहीं जानता। ये पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनको भ्रष्टाचार करने में महारत हासिल है। अभी इन्होंने क्या किया कि इनको सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया जिसमें इनको शक्तियां देने की बात की गई। इन्होंने उसी रात पूरी रात सचिवालय में खलबली रही और जितनी भी ऐसी फाइलें थी जो इनके भ्रष्टाचार की पोर खोल रही थी, उन फाइलों को निकाला गया। पूरी रात उन पर काम हुआ और उन फाइलों को में काफ़ी रद्दोबदल किए गए या करने की कोशिश की गई, ऐसा सचिव महोदय का एलजी को लिखित आरोप है। एक दिन की पावर मिलने पर इन्होंने ये कर डाला। अगर ये सुपर सीएम बन गए तो ये क्या करेंगे, ये तो समय ही बताता। लेकिन मोदी सरकार चौकन्ना थी। उन्होंने तुरंत ही इसके खिलाफ जो एक अध्यादेश पारित कर दिया और वो अध्यादेश बिल का रूप भी अब ले चुका है, पास हो चुका है पार्लियामेंट से। वहाँ इनकी शक्तियाँ पुनः सीमित कर दी गई हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते। इनके साथ जो कांग्रेस का 36 का आंकड़ा था, अब विपक्षी दलों की जो एकता हुई है उसमें कांग्रेस भी इनके साथ बैठ गई और कांग्रेस ने भी इनका साथ दिया पार्लियामेंट में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आघात पहुंचाया है तो वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हैं। इनको पंजाब से साफ कर दिया, दिल्ली से साफ कर दिया, गुजरात में चौथाई कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने मजबूरी बस इनका साथ दिया। कांग्रेस के एक नेता हैं संदीप दीक्षित, वो इस पर खूब बोले हैं और वो सहमत हैं
कि अरविंद केजरीवाल को ये शक्तियां देना गलत होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिर क्या करेंगे ये हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, इन्होंने अपना एक महल बनवाया जिसको कि मीडिया ने नाम दिया शीश महल। उस शीश महल में 8-8 करोड़ के तो पर्दे हैं, 15 बाथरूम हैं। उस शीश महल में जितना रुपया खर्चा हुआ है उसका कोई टेंडर नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास एक विधान है कि 10 लाख तक का रुपया ये बिना टेंडर किए, बिना एलजी की परमिशन के खर्च कर सकते हैं। ये इनको फाइनेंशियल पावर है। उस फाइनेंशियल पावर का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कितने ही सारे बिल बना डाले जिनकी अमाउंट थी 9,09,999, 1 रुपया कम, ताकि एलजी के पास फाइल ना चली जाए, टेंडर ना करना पड़े। इससे इनकी नीयत का खुलासा होता है। दिल्ली के लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों ना करें? क्या उनको ऐसा सीएम चाहिए था जो 9,09,999 रुपये का बिल डाले ताकि एलजी के पास फाइल न जाए? और इस तरह उन्होंने बहुत सारे बिल बना के एक शीश महल खड़ा कर लिया। इन्होंने कभी शीला दीक्षित को कोसा था और इन्होंने आंसू बहाए थे स्टेज पर। इनको रोना बहुत अच्छे तरीके से आता है, बड़े अच्छे कलाकार हैं, यहाँ मैं इनको मानूंगा। इन्होंने कहा था शीला दीक्षित के घर में 10 एसी हैं। दिल्ली की जनता झुग्गियों झोपड़ियों में सोती है जहाँ उनके पास पंखे तक नहीं हैं, तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 10 एसी में कैसे सो सकता है? और इनका कलेजा मुंह को आ गया था, रो पड़े थे ये। आज इनके महल में 28 एसी हैं। इनको कोई शर्म नहीं आती, इनको बिल्कुल लिहाज नहीं आती। इनको अपना कोई भी कहा हुआ शब्द याद कैसे नहीं आता, ये एक समझने की बात है। जबकि जनता को सारे शब्द इनके याद हैं, सारे बोल इनके याद हैं, इन्हें कुछ याद नहीं आता। ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये जनता को क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि मैं कलाकारी करूँगा, रो के दिखाऊँगा, जनता भोली भाली है, मान जाएगी, फिर भी इसके चक्कर में फंस जाएगी। बिजली दे रहा हूँ, पानी फ्री दे रहा हूँ, कुछ फ्री है, कुछ फ्री है, पूरी तरह फ्री नहीं है। उसके चक्कर में सब भूल जाएंगे और मुझे भ्रष्टाचार करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इनके जितने चेले चपाटे हैं उन सबको के कोटे हैं कि वो कितने अपने आदमी सरकारी पदों पर काम करवा के उनसे कितना कमा सकते हैं, यहाँ तक है। और ये तो आपको पता ही है, इनके 2 मंत्री जो इनके सबसे खास थे वो जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट रहे हैं, और वो अभी उनके छूटने की कोई आसार अभी नहीं है। लेकिन इनको बिल्कुल भी इन बातों का ख्याल नहीं आता। ये आज भी उनको विश्व का सबसे महान शिक्षा मंत्री कहने में इनको बिल्कुल भी लिहाज शर्म नहीं आती है। मित्रों, दिल्ली की जनता के साथ में छल हुआ है। आज हम इनको वोट दे के पछता रहे हैं। आगे आने वाले इलेक्शन में मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा पूरी तरह खोलने में भाजपा समर्थ हो सकेगी। कांग्रेस की समर्थता खत्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस तो इंडिया में जा मिली है, जिस इंडिया के ये भी सदस्य हैं। इसलिए कांग्रेस अब कोई इनकी पोल नहीं खोलने वाली है। जबकि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, तो कांग्रेस को ही दिया है। बीजेपी को कहीं इन्होंने लॉस नहीं दिया, ना गुजरात में ना दिल्ली में। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी का काडर था ही नहीं, वह पहले से ही जो अकाली दल की थी। तो इसके साथ ही मेरा फिर अपने उन दोस्तों को मैं फिर से आग्रह करूंगा, याद करें मैंने 12 साल पहले क्या कहा था। क्या वो मेरी बातें सत्य हुई हैं? अगर हुई हैं तो कमेंट्स में ज़रूर डालें। और आप सब लोगों से मेरा एक आग्रह है कि ये मेरा चैनल सत्यवाणी हिंदी आप ही का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार।